प्रश्न पत्र फर्स्ट सर्टिफिकेट ए जेडी एंड जेडब्ल्यू 2023-2024 एग्जाम। तो ये ए सर्टिफिकेट का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। कल हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, यानी आधे क्वेश्चन आंसर्स, और आज बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सेम क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया में आते हैं, ठीक है। कैसे फिलअप करना है मैंने कल के वीडियो में बता दिया। तो जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, पार्ट 1 का, आप लोग जाके देख लेंगे। और एग्जाम कैसे होता है उसका भी वीडियो का लिंक दे रखा है, उसको भी देख लेंगे और पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप लोग अपने अपने एनसीसी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चे पढ़ लें। और डेली सुबह शाम 7 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से कीजिएगा। आज हम लोग को करना था पेज 10 टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन से। हमने यहाँ तक 75 तक कर लिया था। नेक्स्ट हमें 76 नंबर क्वेश्चन से करना था। तो हेल्थ एंड हाइजीन से 25 नंबर का पूछता है। वीडियो पूरा देखना, मैं फिर से बोल रहा, एक बार में याद ना हो 2 बार देखिएगा, ठीक है, लेकिन पूरा याद कीजिएगा अच्छे से। सेम क्वेश्चन आते हैं। 76 सूर्य नमस्कार कितने भाग में पूरा होता है? तो यह 12 भाग में होता है, घ होगा। 77 प्लेग का कारण है? तो ये चूहा पिस्सू की वजह से होता है, क होगा। 78 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है, ग होगा। 79 मच्छर काटने से होता है? तो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी होती है, घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 जल से होने वाली बीमारियां हैं? तो हैजा भी होता है, दस्त भी होता है, डायरिया भी होता है, यानी घ होगा इनमें से सभी। 81 जानवरों से होने वाली बीमारियां? रेबीज भी होता है जानवर से, प्लेग भी होता है, एंथ्रेक्स भी, तो डी होगा, घ इनमें सभी। 82 कैंप में साफ सफाई रखने का तरीका? भोजन साफ सुथरा तथा ढका हुआ, ये भी होना चाहिए। पानी नहाने पीने और बर्तन साफ करने के लिए, ये भी होना चाहिए। डीडीटी का छिड़काव और जल जमाव ना हो, ये भी होना चाहिए, यानी घ होगा इनमें सभी। नेक्स्ट पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से सही गलत यानी ट्रू फॉल्स बताना। फर्स्ट चिकन पॉक्स संक्रमण या एयरबोर्न रोग नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, ध्यान दें, ये फॉल्स है, गलत है। ये एयरबोर्न रोग है यानी फैलने वाली बीमारी है, इसमें दिया नहीं है, तो ये गलत है। ख कुष्ठ रोग का इलाज संभव है? तो ये सही है, इलाज संभव है इसका। ग त्वचा शरीर के तापमान को विनियमित करने या बनाए रखने में मदद करती है, ये भी सही है, ट्रू होगा। घ डिसेंट्री यानी पेचिस जल से होने वाली बीमारी है, ये भी सही है, ट्रू होगा। लास्ट डीटीएल यानी डीप ट्रेंच लैट्रिन अस्थाई परमानेंट रूप से इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है, तो ये फॉल्स है, ये परमानेंट नहीं होता, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है। 84 कौन से ऐसे मुख्य कारक यानी बेसिक फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं? 5 नंबर का है, यानी आपको 5 पॉइंट में लिखना है। तो फर्स्ट पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज, और रूटीन लाइफ स्टाइल। 5 पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवेंचर ट्रेनिंग 20 नंबर का पूछता है। 85 नंबर पैरा जंपिंग होता है? तो ये आगरा में होता है, घ होगा। 86 पैरा सेलिंग है? तो पैरा सेलिंग एक एरियल स्पोर्ट्स है, मतलब जो रस्सी के द्वारा किया जाता है, तो ग होगा। 87 हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये दार्जिलिंग में है, घ होगा। 88 ट्रैकिंग कैंप में इसमें पैदल चलना पड़ता है, तो ग होगा। नेक्स्ट 89 साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ है? क साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, ये भी सही है। आत्मविश्वास पैदा करना, ये भी सही है। नेतृत्व के गुण का विकास करना, ये भी सही है, यानी घ होगा इनमें सभी। नेक्स्ट पेज 12 क्वेश्चन नंबर 90 एक साहसिक गतिविधि जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर से नीचे की ओर रस्सी पकड़कर उतरने की कार्यवाही को क्या कहते हैं? तो उसे स्लिदरिंग कहते हैं, ग होगा। 91 साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है? तो इसमें माउंटेनिंग एक्सपीडिशन भी साहसिक प्रशिक्षण है, पैरा जंपिंग भी है, वाटर राफ्टिंग भी है, तो घ होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 92 एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले साहसी प्रशिक्षण के नाम लिखो, मतलब कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी। कितना लिखेंगे? तो 3 नंबर का है, तो कोई 3 लिख देंगे। मैंने आपको 8 बताया, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पारा जंपिंग, पारासेलिंग, स्लिदरिंग, साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन और वाटर राफ्टिंग, तो कोई भी 3 लिख देंगे, याद आप सारे करेंगे।
नेक्स्ट 93 पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं हैं। HMI दार्जिलिंग भी है, AMS मनाली भी है, NMI उत्तरकाशी भी है। तो घ होगा इनमें से सभी। इन सब जगह पे माउंटेनिंग कोर्स कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस कंजर्वेशन 15 नंबर का 94 प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं। क होगा 95 प्रदूषण के प्रकार हैं। तो जल प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, भू प्रदूषण भी है। तो घ होगा इनमें से सभी। 96 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था। ये 1971 में किया गया था, सॉरी 1972 में। तो ग होगा। नेक्स्ट 97 भू प्रदूषण रोकने के उपाय हैं। अवशिष्टों का ढेर लगाना ये भी है, स्वच्छता भूमि भरण ये भी है, भस्मीकरण ये भी है। तो घ होगा इनमें से सभी। 98 वायु प्रदूषण के कारण है। धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, परमाणु विस्फोट भी है। तो घ होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट पेज 13 क्वेश्चन नंबर 99 जल प्रदूषण रोकने के उपाय उबाल कर भी करते हैं, छान कर भी करते हैं, क्लोरीनीकरण के द्वारा भी। तो घ होगा इनमें से सभी। 100 पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है। तो जंगल मुख्य भूमिका अदा करती है। घ होगा। क्वेश्चन नंबर 101 सही जोड़ा मिला। कार्बेट नेशनल पार्क तो ये नैनीताल में है, तो बगल में डैश देके आ लिख देंगे। गिर नेशनल पार्क गुजरात में भरतपुर, सॉरी जूनागढ़ गुजरात, तो बगल में ई लिख देंगे। घाना बर्ड सेंचुरी ये भरतपुर राजस्थान में है, तो बगल में अ लिख देंगे। ऐसे नहीं मिलाएंगे कि इसका ये है तो ऐसे, गिर का ऐसे, इसका ऐसे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 102 ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है। तो 10 रहती है। क होगा। नेक्स्ट 103 ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये 6 फीट होती है। ग होगा। 104 ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी पड़ती है। तो सीधी बीम यानी स्ट्रेट बैलेंस पार करते हैं। ख होगा। 105 रैंप की ऊंचाई है। तो रैंप की ऊंचाई यानी हाइट 4 फीट होता है। क होगा। 106 एक ऑब्स्टिकल से दूसरी ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी होती है। लगभग 30 फुट होता है। ख होगा। नेक्स्ट आ गया आपका पेपर 4 यानी स्पेशल सिलेबस 80 मार्क्स का, जिसमें से फर्स्ट मैप रीडिंग 50 नंबर का पूछा है। 107 नंबर क्वेश्चन कंपास का पूरा नाम। तो इसका होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क था डल्फा। ख होगा। तो आप लोग पूरा स्पेलिंग याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज 14 क्वेश्चन नंबर 108 जीपीएस कहते हैं इसका फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। घ होगा। 109 मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को दर्शाते हैं, उसे रूढ़ि चिन्ह कहते हैं। ख होगा यानी कन्वेंशनल साइन। 110 उत्तर के प्रकार है। उत्तर 3 प्रकार का, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ऑप्शन ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है तो उसे स्टिंग लाइन कहते हैं। ग होगा। 112 कंपास 2 प्रकार का होता है। तो ये ड्राई और लिक्विड होता है। क होगा। 113 नक्शे के ऊपर दूरी मापा जाता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर से मापते हैं। ख होगा। 114 निम्नलिखित का रूढ़ि चिन्ह यानी कन्वेंशनल साइन बना। तो पुल को इस तरह से बनाते हैं, गिरजाघर को इस तरह से बनाएंगे, ईदगाह को ऐसे, मंदिर को ऐसे और किला को इस तरह से बनाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 115 कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। मैंने आपको 11 बताया है। टंग, टंग नॉच, हेयर लाइन, लूबर लाइन, डायल, ग्लास विंडो, प्रिज्म, प्रिज्म केस, नीडल, थंब, थंब रिंग। कोई भी 5 लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्वेश्चन में ही पूछा 5, 10 पूछे 10 लिखना, 5 पूछे 5। नेक्स्ट पेज 15 116 स्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं। चित्र के साथ जैसा है। तो चित्र ऐसे बनाइएगा, स्टिंग और नॉर्दिंग का देख लीजिए। और डेफिनीशन पहले स्टिंग पूछा तो पहले स्टिंग लाइन का लिखेंगे। नक्शे के ऊपर वह खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है स्टिंग लाइन कहते हैं। फिर नक्शे के ऊपर वह पड़ी लाइन तो दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन 270 डिग्री किस दिशा में होता है। तो ये पश्चिम दिशा में होता है। ग होगा। 118 135 डिग्री का बैक बियरिंग कितना होता है। तो ध्यान दें 135 180 से छोटा है,
तो बैक बेरिंग के लिए अगर 180 से छोटा है तो उसमें 180 जोड़ देंगे, तो 135 प्लस 180, 5 8 3 11 और 315 डिग्री। और वही 180 से बड़ा होता तो 180 माइनस कर देते, 315 डिग्री होगा क। 119 शिवालय की मदद से किस दिशा का ज्ञान कर सकते हैं? उत्तर दिशा का क होगा। 120 सही जोड़ा मिला, मैच द फॉलोइंग। क स्केल, तो ये 3 प्रकार का होता है, तो बगल में ई लिख देंगे। दक्षिण 180 डिग्री पे होता है, बगल में वो लिख देंगे। 6 फिगर 100 गुना 100 मीटर का एरिया दिखाता है, बगल में यहाँ। सर्विस प्रोटेक्टर 0 एज इसमें होता है, बगल में ही। कंपास को हिंज इसका एक पार्ट्स नेम है, बगल में अ लिख देंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 16, टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 12 नंबर का पूछा। 121 नंबर, सेक्शन फॉर्मेशन होती है, तो यह 6 प्रकार की होती है, ग होगा। 122 चीजें क्यों दिखाई देती है, तो ध्यान, इसका आंसर तो ग है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। स्पेस की जगह सरफेस होगा, ठीक है, या तो इसकी जगह या फिर इसकी जगह, दोनों एक ही दे दिया। एक सरफेस होता है, शेप, शेडो, सिलहट, साइन, सरफेस, स्पेस और मूवमेंट, तो ग होगा। ये सारा आप आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट 23 123 खुले मैदानों में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर से कवर करते हुए एक जगह से दूसरे जगह हरकत को कहते हैं, तो उसे फायर एंड मूव कहते हैं, ग होगा। 124 सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका दिखाई न दे उसे कहते हैं, तो उसे डेड ग्राउंड कहते हैं, ख होगा। 125 फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है, ख होगा। 126 इन्फेंट्री सेक्शन में जवान का संख्या होता है, तो एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, क होगा। नेक्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेज, 18 नंबर का पूछा है। 127 भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, सेना का सर्वोच्च मतलब तीनों सेनाओं का, तो राष्ट्रपति होते हैं, ग होगा। 128 आईए में स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ख होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 17 129 नंबर क्वेश्चन, एनडीए में दाखिला के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तो 10+2 चाहिए, क होगा। बहुत लोग एनडीए का तैयारी भी करते होंगे, मतलब आगे चल के कीजिएगा। 130 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक होता है, जनरल का होता है, घ होगा, जो अभी हमारे जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ है। 131 एसएम अलंकरण को कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म सेना मेडल होता है, ग होगा। 132 संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, क होगा। नेक्स्ट 133 प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से 1918 तक हुआ था, ख होगा। 134 कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ये 1999 में हुआ था, ग होगा। 135 पृथ्वी क्या है, तो यह एक मिसाइल है, शायद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था, तो क होगा। इतने ही क्वेश्चन थे, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट ए सर्टिफिकेट का ओरिजिनल मॉडल पेपर 2 उसका पार्ट 1 2-4 दिन के बाद अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले फर्स्ट मॉडल पेपर को अच्छे से याद कर लो। सुबह में 7 बजे क्लास होती है, सुबह में तो आप लोग स्कूल जाते होंगे, तो सुबह वाली क्लास बाद में करना, शाम वाली क्लास टाइम से 7 बजे करेंगे। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। ए ग्रेड सबका आएगा, ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन याद करो, सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर आपको सारे नोट्स मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऐप से पढ़िएगा। जिनके मोबाइल में ऐप डार्क दिखेगा ब्लैक ओपन करने पे, तो मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम में 7 बजे, और नेक्स्ट मॉडल पेपर 2-3 दिन के बाद अपलोड करूँगा। तो अभी के लिए इतना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।